तो मेरा विषय रहता है कि आयुर्वेद से अगर कुछ बात करने को मिल जाए तो मेरे अंदर से बहुत खुशी होती है ना। और वो अगर हर्बल रेंज प्रोडक्ट हो तो और सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज मेरा सब्जेक्ट है न्यूट्रीलाइट हर्बल रेंज फॉर विंटर केयर एंड रेस्पिरेटरी हेल्थ। जैसा अंकित जी ने कहा कि विंटर आते ही कई सारी खुशियां भी लाती है, कई सारे अनहेल्दी चीजें भी ले आती है ना। तो हर ऋतु परिवर्तन में हमारे देश में कई बार ऋतु परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से तीन ऋतु होती हैं: वर्षा, ग्रीष्म और सर्दी। लेकिन इसके अलावा तीन ऋतु और होती हैं: बसंत, शिशिर और हेमंत। है ना? इन छह ऋतुओं को मिला के पूरा साल बनता है। तो हर 2 महीने में एक बार ऋतु परिवर्तन होता है। अभी वही समय चल रहा है ऋतु परिवर्तन का। और इस दौरान कई सारी बीमारियां अपने आप आने लगती हैं, है ना। कई खुशियां लाती हैं, जैसे कि आप कई लोग बोल रहे थे घूमने फिरने का मौका मिलता है। ये सबसे हेल्दी सीजन भी माना जाता है। अगर आप चाहें तो इस समय पूरे साल भर के लिए अपने शक्तियों का संचय कर सकते हैं, एनर्जी को बना सकते हैं, हेल्थ बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप कुछ भी खाएंगे आज हजम हो जाता है। न्यूट्रिशियस चीजें खा रहे हैं लोग, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, विटामिन मिनरल्स खा रहे हैं, है ना। ये बहुत अच्छा सीजन है हेल्थ को इम्प्रूव करने का। लेकिन साथ साथ कई सारी अनवांटेड चीजें भी आती हैं, जैसे कि सर्दी खांसी है, बुखार है। अभी आप देखिए हर घर में कोई न कोई व्यक्ति सर्दी खांसी से पीड़ित है ना। जो लोग घूम के आ रहे हैं उनको भी कई तरह के हेल्थ चैलेंजेस आ रही हैं। दमा के पेशेंट बढ़ जाते हैं आजकल, है ना। निमोनिया जैसी स्थिति भी बढ़ जाती है। अभी किसी भी हॉस्पिटल में जाइए, ज्यादातर इसी तरह के मामले डॉक्टर को आ रहे हैं। ज्वाइंट पेन भी होता है। तो हम दोनों तरह से बात करेंगे कि इस ऋतु में अपने आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे रख सकें, और अगर किसी वजह से अगर बीमारी आ ही गई तो उसे हम कैसे निपटें सही तरीके से, प्राकृतिक तरीके से। तो थोड़ा सा हम संक्षिप्त में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हल्की सी जानकारी लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सारे अंग आते हैं दोस्तों। एक श्वास नली होती है, इसे ट्रेकिया बोलते हैं। ये एक ट्रेकिया है। इस ट्रेकिया से दो लंग्स जुड़े हुए हैं, एक दायां एक बायां। इससे और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि पल्मोनरी एट्रियोल्स, जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, वो ट्रेकिया के माध्यम से होते हुए, एट्रियोल से होते हुए पल्मोनरी वेन्यूल तक जाती हैं। और अंत में होता है एल्वियोलाई। जो छोटे छोटे अंगूर के गुच्छे जैसे दिख रहे हैं, ये एल्वियोलाई है। यहीं से ऑक्सीजन अंदर ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो ये पूरी तरह से हमारा श्वसन प्रणाली है। इसी के माध्यम से हमारी प्राण वायु हमारे शरीर के अंदर एंटर होता है ना। ऑक्सीजन को लेके जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ये दोनों क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीजन लेते भी हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विजातीय द्रव्य को बाहर से निकालते हैं। इस पूरा प्रक्रिया में डायफ्राम एक अंग होता है जो सक्रिय भूमिका निभाता है श्वसन प्रणाली में। तो एक थोड़ी सी एनाटॉमी और हल्की सी फिजियोलॉजी हो गई है। हम बहुत डिटेल में बात नहीं कर रहे। अब इस सिस्टम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हो सकते हैं? मुख्य रूप से ये 3-4 कारण होते हैं। पॉल्यूशन एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अभी देखिए हर दिन कहीं न कहीं न्यूज में आप देख रहे हैं इस शहर की वायु इतनी खराब स्थिति में है, सांस लेना भी दूभर हो जा रहा है। कई तरह के प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी वो क्वालिटी नहीं आ रही है ना। और हमारे देश में ऐसे कई शहर हैं जो प्रदूषण के सामान्य लेवल से बहुत ऊपर लेवल तक जा रहे हैं। ये हमारे फेफड़ों को बहुत प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा है धूम्रपान, ये भी एक बड़ा कारण है। तीसरा है एलर्जी। कई तरह की एलर्जी होती है, किसी को फूल के कणों कणों से होता है, पराग कणों से, किसी को एनिमल से होता है, किसी किसी खुशबू से होता है, कोई रासायनिक चीजों से हो जाता है किसी को, है ना। तो ये भी हमारे लंग्स को प्रभावित करती है। और एक कारण होता है इन्फेक्शन। कई तरह के जो वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका ऋतु परिवर्तन के साथ साथ उनका प्रभाव बढ़ जाता है और वो ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाते हैं। उस दौरान जब ऋतु परिवर्तन होता है उस समय हमारी इम्यूनिटी पावर भी कम हो जाती है। कम होने की वजह से ये वायरस हमको ज्यादा अटैक करते हैं, है ना। तो ये 3-4 मुख्य कारण हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
अब हम बात करते हैं आयुर्वेद का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या सोचना है सेहत के बारे में। आयुर्वेद के हिसाब से हमारा दो उद्देश्य है। पहला तो है कि जो व्यक्ति बीमार है उसकी बीमारी का ठीक किया जाए, और एक उद्देश्य होता है जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा किया जाए, है ना। इन दोनों उद्देश्यों को लेकर हम काम करते हैं, और ये हमारा व्यवसाय का मकसद भी है। आप सबका उद्देश्य है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य को रक्षा किया जाए। यहाँ पर हमारा दायित्व भी यहीं पर है। बीमार हो गए तो डॉक्टर का कर्तव्य बढ़ जाता है, डॉक्टर इलाज करेगा, लेकिन हमारा सबसे बड़ा दायित्व है कि हम व्यक्ति को, पूरे समुदाय को स्वस्थ स्थिति में बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, है ना। ये हमारे हाथ में भी है। और एक परिभाषा भी दिया है कि स्वस्थ बॉडी, स्वस्थ माइंड, स्वस्थ सोल और स्वस्थ समाज से हम एक कल्पना कर सकते हैं एक स्वस्थ देश की। ठीक है। अब बात करते हैं ट्रेडिशनल हर्ब्स क्या क्या हैं जो हमें मदद करती हैं हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने में। कौन कौन से रेंज हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करते जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बीमार पड़ने से अच्छा है कि बीमारी के निदान से ही दूर रहे, बीमारी के कारण से ही दूर रहे, है ना। अगर हम गलत खान पान आहार विहार करेंगे तभी बीमारी हमें ज्यादा अटैक करेंगी। अगर हम सही तरीके से जीवन यापन करेंगे और उन कारणों से दूर रहेंगे जिन कारणों से बीमारी होती है, तो हम बचा सकेंगे अपने आप को, अपने परिवार को और बाकी चीजों को भी। फिर हम बात कर रहे हैं एमवे के न्यूट्रीलाइट हर्बल रेंज के बारे में, हम आज बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी हम उसके बारे में हल्की सी बात कर लें कि क्यों न्यूट्रीलाइट ही जरूरी है ना। क्योंकि मार्केट पे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी कंपनियां भी हैं, इतने धड़ल्ले से विज्ञापन भी आती हैं चीजों की, है ना। तो हम बात करेंगे अपने बारे में कि हमारे में क्या खासियत है। हमारे में है ये तीन फीचर्स: प्यूरिटी, सेफ्टी और पोटेंसी। दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है ना। प्यूरिटी, शुद्धता, जिस चीज से वो चीज बनाई गई है उसके घटक द्रव्यों की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, शुद्धता कितनी है। सेफ्टी फीचर्स क्या है, क्या उनको बनाने में वो सारी सावधानियां बरती जाती हैं, सारी हाइजीन जो प्रैक्टिस है वो फॉलो की जाती हैं। और पोटेंसी, जिस चीज से लिया जा रहा है उसकी पोटेंसी कैसी। जैसे एग्जाम्पल देखें, हिमालयन जो ड्रग्स होती हैं, हिमालय पर्वत में जो जड़ी बूटियां पाई जाती हैं उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। वो नैसर्गिक रूप से पैदा होती हैं, उसमें किसी तरह का कोई जीन्स में मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है ना। उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी, निश्चित आप सब सहमत हैं। और एक होता है हाइब्रिड, जिसके जीन्स को मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसमें क्या वो गुणवत्ता रहेगी। हो सकता है उसको उत्पादन बढ़ जाएगी, किसान को उसके बहुत ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन वो गुणवत्ता उसके साथ साथ नहीं रहेगी, घटती जाएगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल, जो सब्जी हाइब्रिड की होती है उसका टेस्ट आता है क्या, अच्छा। लेकिन वही देसी सब्जी जिस जिस जगह पे पैदा होती है वहां की सब्जी आप खाते हो तो कितना मजा आता है ना। तो ऐसे ही जड़ी बूटियों के साथ होता है दोस्तों। आजकल सभी जड़ी बूटियों को जिनका ज्यादा उपयोग होता है उन्हें हाइब्रिड कर दिया जाता है, उनका पैदावार बढ़ा दिया जाता है और खूब मात्रा में ले लिया जाता है। दूसरा, उस पैदावार को बढ़ाने के लिए किसान कई तरह के खाद का उपयोग करता है ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा फल और उसके पत्ते वगैरह आ जाए। एक होता है प्रकृति में उगा हुआ पौधे से लिया गया फल, जिसमें ना खाद डाला गया है ना कीटनाशक डाला गया है, उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी रहती होगी, है ना। ये सारी बातें यहाँ पर मेंटेन की जाती है। न्यूट्रीलाइट इस चीजों पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कोई समझौता नहीं करता है ना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से चीजें हैं जो हमें मदद करेंगी। तो सबसे पहले मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है न्यूट्रीलाइट च्यवनप्राश। च्यवनप्राश के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि ये छोटी छोटी जो कहानी रहते हैं वो हमारे माइंड में ज्यादा घर कर जाती हैं, लंबे समय तक उसका असर रहता है। तो च्यवनप्राश एक ऋषि के नाम से बना है, च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि
एक बार एक समय, बहुत कुछ समय पहले की बात है, एक राजकुमारी जंगल भ्रमण करने गई थी अपने सहेलियों के साथ में। और वहां पर देखती है कि एक टीले से दो प्रकाश के किरणें निकल रही हैं, प्रकाश के बीम निकल रही हैं। वो थोड़ा कौतूहल होती है, वहां पास जाती है और देखती है कि अंदर शायद कुछ मणि है। और उसने वहां से दो तिनके उठाती है और तिनकों को उसके अंदर डाल देती है। उससे क्या होता है कि एक चीखने की आवाज आती है और उस टीले से एक आदमी निकलता है। एक बुजुर्ग निकलते हैं, दाढ़ी वाढ़ी बड़ी रहती है और वो बहुत तकलीफ में दिखते हैं, क्योंकि वो दो किरण के बीम निकल रहे थे। वो उसकी आंखों की रोशनी थी। तपस्या में लगे हुए थे एक ऋषि, च्यवन ऋषि, है ना। और वो पीड़ा के कारण से वहां से तड़प जाते हैं और वो अ, चीखते हैं। तुरंत राजकुमारी को समझ में आ जाता है कि उनसे क्या गलती हो गई है। उनसे माफी भी मांगते हैं, है ना। लेकिन वो बोलते हैं कि मैं तो तुमको माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी आंखें चली गई, है ना। अब मैं अपनी जिंदगी कैसे बिताऊंगा। और तब तक वो राजा भी वहां पर आ चुके रहते हैं, बहुत सारे लोग रह चुके रहते हैं, उनके अंगरक्षक लोग, है ना। तो वो राजकुमारी अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए उस ऋषि से प्रस्ताव करते हैं कि महाराज, मैं आपकी सेवा करूंगी, मैं आपकी देखभाल करूंगी, मैं आपकी पत्नी बन के आपकी सेवा करूंगी। तो मना करते हैं ऋषि, नहीं नहीं, मेरे इस बुजुर्ग व्यक्ति से आप तुम क्यों अपनी जिंदगी खराब करोगे। सब लोग समझाते हैं, लेकिन वो मानती नहीं है और वो उसके साथ शादी करती है और उसकी देखभाल करती है पूरी तरह से तन्मयता के साथ। उससे प्रसन्न होकर देवताओं के जो वैद्य है, जिन्हें अश्वनी कुमार बोलते हैं, ये दो जुड़वा भाई हैं उस जमाने के, वो देवताओं के वैद्य हैं, वो उनके पास आते हैं और वो उसकी उनकी सेवा शुश्रूषा को देख के प्रसन्न होकर और ऋषि की तपस्या को देख के उनकी आंखों का चिकित्सा करते हैं, आंखों को ठीक करते हैं। साथ साथ एक ऐसा औषधि बनाते हैं उनके लिए जो उनकी जीर्ण शीर्ण शरीर को फिर से पुनर्यौवन प्रदान कर सके। और उन्होंने प्राकृतिक जड़ी बूटियों के माध्यम से कई ऐसे द्रव्यों का इस्तेमाल किया जो रसायन कहलाते हैं, है ना। उससे उन ऋषि को प्रदान किया गया और उसका नाम पड़ा च्यवनप्राश, है ना। और इससे उन ऋषि का वो शरीर फिर से पुनर्यौवन को प्राप्त किया, पूरा सुदृढ़ हुआ और वो प्रचलित हुआ दुनिया में च्यवनप्राश नाम से। तो दोस्तों, ये च्यवनप्राश की कहानी है। च्यवनप्राश, प्राश यानी कि होता है जिसे आप जो अर्ध ठोस होता है, सेमी लिक्विड, अवलेह होता है। ये अवलेह का मतलब होता है जिसे मुंह में धीरे धीरे घोल घोल के लेना चाहिए, चाट चाट लेना चाहिए, इससे ताकि सलाइवा उसमें मिक्स हो जाए अच्छे से और तब जाकर बहुत अच्छा काम करता है ना। तो ये एक थोड़ी सी हमने विधि बता दिया इसे खाने का, कि इसे सीधा सीधा एकदम से निगल नहीं लेना है, धीरे धीरे लेना है, घूट घूट करके लेना है। पानी के साथ या दूध के साथ ले सकते हैं। एक हाथ में आपके दूध रहे, एक हाथ चम्मच में च्यवनप्राश रहे, थोड़ा थोड़ा करके लेते रहिए। इसमें 32 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जिनमें 16 ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए, कहीं कोई भी कुछ भी डाला नहीं गया है, एकदम नैसर्गिक, है ना। शक्कर के जगह में जेगरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कम कैलोरी होता है ना। और बहुत सारे ऐसे इसमें चीज डाले गए हैं जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि आंवला है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसे आप गर्म करेंगे तो भी इसका विटामिन सी नष्ट नहीं होता है, लंबे समय रखने से भी खत्म नहीं होता है। इस कारण से च्यवनप्राश में ये लंबे समय तक बरकरार रहता है। इम्यूनिटी, स्टेमिना और स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है। पूरे परिवार के लिए एक आइडियल हेल्थ टॉनिक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों तक इसको ले सकते हैं। निरापद औषधि है, यानी कि किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो पेट की सफाई करता है, जो पेट के जो प्रीबायोटिक होता है, प्रोबायोटिक होता है, उसे बढ़ने में मदद करता है। हमारे इंटेस्टाइन में कई तरह के गुड बैक्टीरिया हैं, उनको ग्रो करने में हेल्प करता है। दृष्टि को अच्छा करता है, विजन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ना।
ये सबसे अच्छा सीजन है, इसीलिए मैं इसमें सब ज्यादा जोड़ दे रहा हूँ आपको कि च्यवनप्राश सबसे अच्छा माना जाता है शीत ऋतु में सेवन करने के लिए। इस ऋतु में आप लगातार 3 महीना ले लीजिए, साल भर आपकी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त रहेगी। अपने परिवार को लगातार दीजिए, नियमित रूप से लेने से ज्यादा फायदा करेगा। फिर दूसरा फेवरेट प्रोडक्ट है अश्वगंधा। अभी समय है अपनी इम्यूनिटी को, अपने हेल्थ को, अपने मसल्स, नर्व, सभी सभी चीजों को विकसित करने का सबसे बढ़िया टाइम है, और अश्वगंधा इसमें आपकी सबसे बढ़िया सहायता करेगा। अश्वगंधा नाम से थोड़ा सा समझ लीजिए, अश्वगंधा ने अश्व यानी घोड़ा, और गंध माने उसकी गंध। इसके जो पौधा होता है, उसके पत्ते को अगर आप मसल के सूंघेंगे तो थोड़ी सी घोड़े की यूरिन की तरह उसमें से स्मेल आती है। इस कारण इसका नाम पड़ा अश्वगंधा। और अश्व को पावर का प्रतीक माना जाता है। आप देखेंगे जितना बड़े बड़े मशीन है सबका एचपी, हार्स पावर कहा जाता है उसकी पावर को नापने के लिए। ये पौधा भी बहुत शक्तिवर्धक है सबके लिए, सिर्फ पुरुषों के लिए जरूरी नहीं है, महिलाओं के लिए भी उतना ही कारगर होता है। प्रजनन शक्ति को विकसित करता है, इनफर्टिलिटी को दूर करता है, स्ट्रेस को कम करता है, सही नींद लाने में सहायक होता है, डिप्रेशन, गुस्सा, चिड़चिड़ापन को दूर करता है। नर्वाइन टॉनिक भी माना जाता है इसको। नर्वाइन टॉनिक यानी कि आपके नसों को, नर्वस सिस्टम को शक्ति देता है। तो कई तरह के जो दर्द वगैरह होते हैं, साइटिका या अन्य कमर की दर्द, उनमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका लेने का तरीका है कि एक टेबलेट रात में ले लीजिए, और अगर किसी ज्यादा कोई ज्यादा ही परेशान व्यक्ति है, जिसको ज्यादा तकलीफ है, मेंटल प्रॉब्लम है, सुबह शाम 2 बार भी दे सकते हैं, ताकि उसकी मानसिक तनाव कम हो। दोनों तरह काम करता है, ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ाता है, मेंटली ताकत भी देता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रीलाइट के तुलसी के बारे में। है ना, तुलसी एक बहुत बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे भारतीय पारंपरिक ज्ञान के अनुसार ये हजारों साल से इस्तेमाल किया जाता है। इतने सारे इसके गुण होते हैं जिसके कारण से इसको घरों में पूजा जाता है। इसको पूजा करने के पीछे यही विज्ञान है। इसके इतने सारे गुण हैं, किसी भी चीज में आप ले सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा, कोई नुकसान नहीं करेगा, और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर घर पाया जाता है, खास करके रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। चाहे वो श्वास प्रणाली में कुछ परेशानी हो, जैसे कि श्वास लेने में दिक्कत हो, खांसी आ रही हो, गले में कहीं कोई दिक्कत हो, थ्रोट इन्फेक्शन हो, ले सकते हैं। इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, कभी भी कई लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को बार बार सर्दी आ जाता है, मेरे मेरे पिताजी को बार बार श्वास बढ़ जाता है, बार बार सर्दी आती रहती है, फीवर आ जाता है। ऐसे लोग, हम लोग इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा इसका परिणाम भी मिलता है। इसका एक टेबलेट रोज लेनी चाहिए, दिन में ले सकते हैं, बढ़िया से थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी से लीजिए, बहुत अच्छा फायदा करता है। इसके एक टेबलेट दोस्तों 100 सूखी तुलसी पत्ते का, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से उगाए हुए 100 सूखी पत्तियों से लिया गया इंग्रेडिएंट है। मतलब आप सोचिए, एक टेबलेट एक तरफ 100 तुलसी के पत्ते, कौन सा आसान रहेगा आपको खाने के लिए। चेट बॉक्स में लिख सकते हैं एक टेबलेट, शायद सब सहमत होंगे। 100 तुलसी के पत्ते तो ऐसे भी मिलेंगे नहीं, अगर 100 पत्ते खोजेंगे तो रोज कहाँ से लाएंगे। है ना, और उसको खाने के बाद क्या उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे, कई सारे काम हो सकती है। लेकिन यहाँ पर इस तरह से बनाया गया है कि उसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स को लेके एक टेबलेट में तैयार कर लिया गया है। एक और प्रोडक्ट है वसाका, मुलेठी और सुरसा। इसमें 3 बहुमूल्य जड़ी बूटियों को डाला गया है। वसाका जिसे हम अड़ूसा बोलते हैं, वासा भी बोलते हैं। इसका कई तरह की दवाइयाँ भी आती हैं दुकानों में, और सैकड़ों सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है।
इसका इस्तेमाल यहाँ पर हमने किया है, वसाका। दूसरा होता है मुलेठी। आपने सुना भी होगा कि जब खांसी आए तो जड़, मुलेठी की जड़ चूसना चाहिए। थोड़ी मीठी मीठी इसकी टेस्ट होता है। इसको चूसने से गले का खराश कम होता है, एलर्जी कम करता है। देखिए, आप बात कर रहे हैं जब श्वसन तंत्र की, तो 4 तरह से हमें प्रभावित करती है। जो खांसी होती है 4 प्रकार की होती है। पहला होता है एलर्जिक कफ, जो किसी चीज के कारण से एलर्जी हो, चाहे ठंडी हवा से हो, चाहे किसी केमिकल की वजह से हो, चाहे धुआं की वजह से हो, एलर्जिक कफ। तो मुलेठी वहां पर अच्छा काम करता है। दूसरा होता है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ माने कि जिसमें कफ बनता है, बलगम बनता है, खांसने से बहुत सारा कफ निकलता है, इसे बोलते हैं प्रोडक्टिव कफ। तो मुलेठी भी यहाँ पर काम करता है, साथ में वसाका भी काम करता है। कफ के बनने की प्रक्रिया को कम करता है, और जो कफ बन गया है उसको बाहर निकालता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट वाले प्रॉपर्टीज होने के कारण से जो कफ फेफड़े में जमा हुआ है उसे बाहर निकालने में, आसानी से निकालने में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम खांसते हैं तो खांस खांस के, बहुत खांस खांस के उसे निकालना पड़ता है, वो आसानी से निकल जाए, इसे बोलते हैं एक्सपेक्टोरेंट। और वसाका का एक और गुण होता है कि वो ब्रोंकस को डायलेट करता है, जिससे कि श्वास आसानी से जा सके। क्योंकि जो ब्रोंकस होता है, ब्रोंक्यूल्स होता है, वहां पर म्यूकस का एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण से श्वास तो हम ले रहे हैं लेकिन वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है, एक पर्दा बन जाता है दोनों के बीच में, है ना। तो उससे खोलने के लिए ये तीनों द्रव्य, वसाका, मुलेठी और सुरसा, काम करते हैं। म्यूकस को ढीला करते हैं। पहला काम किया उन्होंने, ब्रोंकस को डायलेट किया जिससे कि आसानी से ऑक्सीजन अंदर एंटर कर सके। दूसरा, वहां पर जो म्यूकस जमा हुआ था उसको बाहर निकाल दिया, ताकि वो खांसी के माध्यम से बाहर चला जाए। तीसरा, एलर्जी को कम कर देता है, जिससे कि बाहरी एलर्जी वाली चीजों से, ठंडा हवा, ठंडा पानी, इन चीजों से जो हुई एलर्जी है वो ठीक हो जाए। और एक और कफ होता है ड्राई कफ। ड्राई कफ यानी सूखी खांसी। कई बार देखा है आपने, ठुक 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 खांसी आती है, कफ नहीं निकलता है लेकिन खांसी चलते रहती है, थोड़ा सा बात करेंगे खांसी आएगी। ड्राई कफ को भी ये शांत करता है, वो भी नैसर्गिक तरीके से, बिना कोई सेडेशन के, बिना कोई साइड इफेक्ट के। इसको लेने का तरीका क्या है? एक एक टेबलेट उसके अ, बीमारी के प्रभाव की नजर रखते हुए, जैसे बहुत कफ खांसी बहुत भयंकर है तो 3 बार जरूर दीजिए, एक सुबह, दोपहर, रात, गुनगुने गर्म पानी के साथ। च्यवनप्राश के साथ देंगे तो और अच्छा रिजल्ट आता है। च्यवनप्राश 1 चम्मच लीजिए, उसमें 1 चम्मच, 2 चम्मच शहद डालिए, और उसके साथ में इसको भी लीजिए, जबरदस्त रिजल्ट आता है। और दुनिया में कोई भी खांसी, दोस्तों, ऐसा उम्मीद मत करिएगा कि एक दिन में, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। हमने पढ़ा है खांसी दवा करेंगे तो 7 दिन में ठीक होता है, नहीं करेंगे तो 1 हफ्ते में ठीक होता है। मतलब अब दवा खा रहे हैं, बाहरी दवा, तो सिर्फ संतोष कर रहे हैं मन में कि हाँ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है ना। तो दवाइयाँ खाने के बजाय इसको लीजिए, 7 दिन के अंदर ये आपको 100% ठीक कर देता है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही बहुमूल्य हमारा एक प्रोडक्ट है, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेस्पिरेटरी सपोर्ट करेगा, इम्यूनिटी को बढ़ाएगा, खांसी में, सर्दी में, अन्य चीज़ों पे आपको मदद करेगा। फिर बात करते हैं न्यूट्रीलाइट अम्ल की, विविध की, हरित की। इसे हम त्रिफला बोलते हैं। आयुर्वेद में इसको महा औषध कहा जाता है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ तीनों को एक साथ संतुलित करता है, और इन्हीं का असंतुलन की वजह से कोई बीमारी होती है ना। आप सब जानते हैं, वात, पित्त और कफ के कारण से ही सारे दोष हमारे शरीर में होते हैं। अगर इनको संतुलित कर दिया जाए तो सारे व्याधि अपने आप सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। आपका शरीर का हर सिस्टम सही तरीके से काम करेगा, है ना। तो ये क्या करेगा, तीनों, तीन इसमें चीज हैं, अमल की, विविध की, हरित की, यानी कि हर्रा, बहेड़ा, आंवला, ये तीनों चीजें मिल के काम करती हैं। सारे रस एक साथ मिलते हैं। हमने जाना है कि 6 तरह रस होते हैं। क्या क्या? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कसाय।
ये 6 रसों से सारे हम भोजन करते हैं, उसमें सारे रस मिलते हैं अलग अलग चीजों से। एक ऐसा चीज है जिसमें सारे रस आपको एक साथ मिलते हैं, है ना, और इस कारण से सारा संतुलन बनाता है हमारे हेल्थ का। अब इसका सेवन कैसे किया जाए? टेबलेट फॉर्म में आता है, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है, घनसत्व विधि से बनाया जाता है कि बहुत सारे आंवले को उबाल के फिर उसके जो उसमें रस आ जाता है उससे फिर ठोस किया जाता है, और उस कारण से बहुत सारा खाने के बजाय एक गोली में उतना ही रिजल्ट आता है। इसको खाने का तरीका है, गर्म पानी के साथ लेना चाहिए, रात में ले लीजिए, सुबह आपकी पेट की बहुत अच्छी सफाई होती है। पेट के सफाई के साथ साथ बहुत सारा काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक करेगा, फिर से बोलूंगा प्रोबायोटिक को बढ़ाएगा, गुड बैक्टीरिया को बढ़ाएगा, आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ को अच्छा करेगा, अग्नि को प्रदीप्त करता है, यानी कि भूख को बढ़ाता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, खाया पिया चीजों को शरीर में लगाएगा। और सबसे बढ़िया बात होता है कि जब आप कोई भी न्यूट्रीलाइट प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे न्यूट्रीलाइट डेली, प्रोटीन, अन्य चीजें ले रहे हैं, वो तभी काम करेंगी जब आपका इंटेस्टाइन पूरी तरह से साफ हो। आयुर्वेद इस बात को प्राथमिकता देता है कि कोई भी द्रव्य लेने से पहले, कोई भी औषधि लेने से पहले आप अपने अतड़ियों की सफाई करिए। शोधन कर्म बोलते हैं इसको। अगर सही तरीके से आपकी अतड़ियां शुद्ध नहीं है तो प्रोटीन पाउडर का आप 2 डब्बा खा लीजिए, खास फायदा नहीं होगा। लेकिन वहीं पर आप त्रिफला खा के अपने पेटों की सफाई कर लेते हैं, वही प्रोटीन पाउडर आपको दोगुना असर दिखाएगा, है ना। तो इसका ध्यान रखिए कि पेट आपका हमेशा साफ रहे, साफ रहेगा तभी आपके अच्छे से इन चीजों का आप इंटेक कर पाएंगे। हमारे हमने अपने जहाँ पर मेरी पोस्टिंग है वहां पर दीवारों में भी इसका लेखन करवाए हैं। उसको आप लिख सकते हैं, हर्रा बहरा आंवला घी शक्कर से खाए, पड़वा दाबे कांख में कोस कोस ले जाए। अर्थात अगर आप त्रिफला को घी और शक्कर के साथ सेवन करते हैं तो आपकी क्षमता इतनी विकसित हो जाएगी कि आप बछड़े को भी अपने गोदी में लेके कोस कोस चल सकते हैं। है ना? तो ये इसके इसके जो गुण है उसके बारे में कहा गया है। आप इसको सेवन कर सकते हैं, अगर डायबिटीज नहीं है तो शक्कर के साथ ले लीजिए, है ना, नहीं तो गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, घी के साथ भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और जबरदस्त प्रोडक्ट, एक्टिनेसिया साइट्रस कॉन्सेंट्रेट प्लस। ये मेरा बहुत पसंदीदा प्रोडक्ट्स में से एक है। दोस्तों, जैसे हमने कहा सुजाना का हमारे देश में 3 बड़ी ऋतु होती है। 3 ऋतु, जब बड़ी ऋतु होती है तो बड़े परिवर्तन भी होता है हमारे बॉडी में। वो सारे परिवर्तन होते हैं वात पित्त कफ के हिसाब से, अलग अलग ऋतु में, तीनों ऋतु में बदल जाते हैं सारे चीज। उस दौरान साल के इन 3 महीनों में एक एक डिब्बा आप इसको जरूर लीजिए, है ना। इसमें 3 तरह के एकिनेसिया की प्रजाति होती हैं, उनका इंग्रेडिएंट्स लिया गया है जो कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है, एलर्जी से बचाती है, कई तरह के जो मौसमी परिवर्तन है उससे आपकी सुरक्षा कवच प्रदान करती है। इसको लेने का तरीका क्या है? 3 टेबलेट दिन में एक बार लेनी चाहिए जब ऋतु बदलता है, एक साथ लेनी है, पानी के साथ ले लीजिए भोजन के बाद 3 टेबलेट एक साथ। अगर किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हो, माने कोई तरह का परेशानी है, स्वास्थ्य परेशानी, इस तरह का एलर्जी या रेस्पिरेटरी सिस्टम का हो ही गया है, तो 3 टेबलेट 3 बार भी दिया जा सकता है। इसका 14 दिन का एक कोर्स देने के बाद 1 हफ्ते का ब्रेक करके अगले बार फिर दे सकते हैं। कंटिन्यू बहुत लंबे समय देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है। तो इसके बाद ये है, ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने बात करी हैं ये सारे का एक साथ मैंने एक स्लाइड रख दिया है। इससे आप मॉर्निंग न्यूट्रिशन बास्केट में ऐड करके भी ले सकते हैं। कितना शानदार प्रोग्राम है। अपने हेल्थ के साथ 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 इनकम भी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने जो आपको आज हेल्थ नॉलेज दी उससे आप अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ बात करके, अपने परिचितों रिश्तेदारों के साथ बात करके, यही सारी बातें करके इन चीजों को रिकमेंडेशन करके अपना एक बास्केट तैयार कर सकते हैं। सोचिए, इस सेशन के माध्यम से अगर आप 10 लोगों को इसके लिए तैयार कर लेते हैं इन 3 महीने के सीजन के लिए, तो आपके कितने पीवी में बढ़ा दिया आज,
है ना, और बहुत आसान है, बहुत कठिन भी नहीं है। थोड़ा टिप्स से बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी टिप्स जो मेरे तरफ से रहेगा आपके लिए। जनरल विंटर केयर में क्या करना है, विंटर केयर टिप्स क्या करना है। गर्म रखिए शरीर को, बहुत ठंडे में गाड़ी मत चलाइए। बाइक में कहीं जा रहे हैं तो अच्छे से मफलर स्वेटर सारा लगा के जाइए। बहुत कम टेम्परेचर होने से हाइपोथर्मिया होने का चांस रहता है, इम्यूनिटी पावर कम होने की भी संभावना रहती है। हाइड्रेटेड रखें, ठंड के समय में भी पानी की उतनी ही आवश्यकता पड़ती है जितनी गर्मी के समय पड़ती है। गर्मी के समय पसीने से ज्यादा निकलता है, आजकल यूरिन के थ्रू बाहर जाता है, लेकिन पानी उतनी ही लगेगी। तो 2.5 लीटर कम से कम पानी का एवरेज आप बना के चलिए। बैलेंस डाइट रखिए, खान पान में संतुलित रखिए और न्यूट्रिशियस डाइट का पालन करिए। फिर रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए अवॉइड कोल्ड एयर, एकदम ठंडे हवा का सांस में ना लें, गर्म रखें, कमरे को गर्म रखें, खिड़की उड़की में एकदम से खुला ना रखें। स्मोकिंग और पॉल्यूशन से बच के रहें। पॉल्यूशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। फिर रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रतिदिन अभ्यास करें। हमारा एक सूत्र है, एक्सरसाइज का डोज 1 घंटा रोज। ये आप करके कर सकते हैं। इन सारे मैंने जो बात करी है उन टिप्स के माध्यम से आप अपने स्वास्थ्य को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं अपना सेशन समाप्त करूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। ओवर टू अंकित जी।